दोस्तों, सीबीआई और ईडी इस दोनों को लेकर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और बाकी हाई कोर्ट भी इस पर कई ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे एक तरफ ईडी खामोश हो जा रही है तो सीबीआई को भी तमाचा जैसा लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस कोर्ट ने सीबीआई या ईडी को फटकार लगाई। तो ये जो मामला है जो हम आपको बताएंगे वो महाराष्ट्र नहीं, ना दिल्ली की है, ये मद्रास हाई कोर्ट की है। यहाँ पर 2 जुलाई 2025 को एक फैसला सुनाया गया। इसमें कोर्ट ने जो केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए द्वारा जो जारी 2011 के फोन टैपिंग का आदेश था उसको रद्द कर दिया। ये कहा कोर्ट ने कि निगरानी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है। और अपने फैसले में जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि आज के कानून के अनुसार से अपराधों का पता लगाने के उद्देश्य से गुप्त ऑपरेशन या फिर गुप्त स्थितियों के उद्देश्य से टेलीफोन पर बातचीत या संदेशों की टैपिंग की अनुमति नहीं है। मतलब फोन टैप आप नहीं कर सकते। गृह मंत्रालय के आदेश क्या थे? गृह मंत्रालय ने जो आदेश दी थी उसे समझिए। 94 पेज के आदेश में अदालत ने यह कहा कि फोन टैपिंग इस तरह से किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है और जब तक इसे कानून द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता तो ये मामला याचिकाकर्ता पी किशोर जो एवरॉन एजुकेशन लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं उनसे संबंधित है, जिन्होंने 12 अगस्त 2011 के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम नियम जो 1951 के 419(a) के तहत मोबाइल फोन को इंटरसेप्शन के लिए अधिकृत किया गया था। एक वरिष्ठ इनकम टैक्स अधिकारी, उनका कथित तौर पर कहना है कि 50 लाख रुपए के रिश्वत से जुड़े सीबीआई जांच के सिलसिले में निगरानी का आदेश दिया गया था और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि निगरानी के लिए राज्य का औचित्य भ्रष्टाचार का पता लगाने की जो आवश्यकता है, फोन टैपिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण करने के लिए आवश्यक कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता। जस्टिस वेंकटेश ने 1957 के पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला दिया और लिखा कि मौजूदा मामले में आरोपित जो चुनौती के तहत आदेश न तो सार्वजनिक आपातकाल के दायरे में आता है और न ही सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, जैसा कि पीयूसीएल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे समझाया। जस्टिस ने क्या कहा? जस्टिस वेंकटेश का कहना है कि निजता का अधिकार 2017 के जो आपने देखा होगा कि एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में 9 न्यायाधीशों की जो जज पीठ है उसने फैसला दिया और इसके बाद मौलिक अधिकार ये बन गया। जस्टिस का कहना हुआ कि मामले के तथ्य बताते हैं और यह एक गुप्त ऑपरेशन या अपराध का पता लगाने के लिए एक गुप्त स्थिति थी जो कि किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं होगी। वर्तमान कानून के अनुसार इस तरह की स्थिति अधिनियम की धारा 5(2) के दायरे में नहीं आती और जैसा ही पीयूसीएल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई है तो इसे एस पुट्टुस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की मंजूरी मिली थी। तो आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते किसी का। अदालत ने उन शर्तों को भी निर्धारित कर दिया जिनके तहत फोन टैपिंग का मामला आया। फोन टैपिंग वैलिड रूप से की जा सकती है। कहा कि सार्वजनिक आपातकाल के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अगर कुछ मामला हो तो आप उसे फोन टैप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल किसी का मामला हो तो आप फोन टैप नहीं कर सकते। अब इसी को लेकर सीबीआई जो फोन टैपिंग केस पे केस चले उसको लताड़ लगा दी गई। तो ये जो केस था उसका जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि आए दिन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो किसी राज्य के, उसे ईडी हो या सीबीआई हो उसकी लताड़ लगाई ही जा रही है, इसलिए इस बात का जिक्र करना जरूरी था। आपको भी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।